नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेके आई हूँ एक नया विषय, हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पाठ 5 मध्ययुगीन काव्य का आ बाल लीला, जिसको लिखा है संत सूरदास जी ने। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 5 मध्ययुगीन काव्य का अ देखा था, जिसमें हमने भक्ति महिमा पढ़ा था। आज पढ़ेंगे बाल लीला। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों में या आपकी पदों की विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी आदि। काव्य प्रकार। पद काव्य की एक गैर शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों के शब्द और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, गैर शैली का से तात्पर्य है जिसे गा के बोला जा सके या गाया जा सके। काव्य परिचय। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने बाल या लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख वह मनोहर कर रही है। अब यहाँ पे हम पंक्तियाँ देखेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे तथा कठिन शब्द देखेंगे। बार बार जसुमती सुत बोधती, आओ चन तो ही लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खेहे तो ही खवावे। यहाँ पर यशोदा माँ कह रही है। यशोदा माता अपने लाल यानी बेटे के हठी स्वभाव से भली भांति परिचित है। वह जानती है कि उनका बेटा बहुत ही हठी है। वो जिस बात पर अड़ जाता है उस पर ही अड़कर रह जाता है, यानी अपनी बात को मनवाए बिना मानता नहीं है। इसलिए माता अपने बेटे को बड़े स्नेह और दुलार से चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। वे कहती है, चंदा आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। तुम यहाँ आ जाओ, मेरा लाल शहद, तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। कठिन शब्द देखते हैं। जसुमती यशोदा, चंद्र चंद्रमा, बुलावे बुलाता है, खेहें खाएंगे पकवान, घी में पकाए हुए खाद्य पदार्थ जिन्हें तला जाता है, बोधती समझाती है, तो ही तुम्हें मधु, शहद, मेवा, किशमिश, बादाम आदि के सुखाए हुए बढ़िया फल, आओ आओ लाल बालक या पुत्र, आपुन खुद। अगला देखते हैं। हाथ ही पर तो ही लीने खेले, ने कहूँ नहीं धरनी बैठावे। जल बासन कर ले जो उठावती, या ही में तू तन धरी आवे। अब अगली पंक्ति में यशोदा माँ कह रही हैं। प्रस्तुत पंक्ति में माँ चांद से कहती है, मेरा लाल तुम्हें अपने हाथों पर ही लेकर खेलेगा। वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी, नेको हूँ मतलब थोड़ी ही देर के लिए भी नहीं, धरती पर बिठाएगा या ज़मीन पर बिठाएगा। यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती है, हे चंदा, तुम इस में शरीर धारण करके आ जाओ। यानी माँ अपने बेटे को बहलाने के लिए, उसकी जिद पूरी करने के लिए एक बर्तन लेती है जो पानी से भरा होता है
और चांद से निवेदन करती है कि तुम इसमें आ जाओ, इसमें अपना शरीर धारण कर लो। अब देखते हैं कठिन शब्द। हाथ ही, हाथ पर ही, लीने लेकर, कर मतलब हाथ, जल बासन पानी का बर्तन, नैकु जरा भी नहीं, धरनी भूमि, तनधरी शरीर धारण कर। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आनियो वह चांद के दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्कायाने, बार बार दो कर नवावे कर नावे। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ने पानी से भरा बर्तन लाकर ज़मीन पर रख दिया है और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो मैं वह चांद पकड़ लाई हूँ। सूरदास जी कहते हैं, यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथों को डालने लगे, अर्थात चांद के साथ खेलने लगे। जिस प्रकार से वो माता से जिद कर रहे थे कि मुझे चांद चाहिए, और माँ ने भी उसका एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया कि पानी के बर्तन में चांद को अपना शरीर धारण करने के लिए कह दिया। और भगवान कृष्ण जो कि बाल रूप में है, वो अपनी माँ की इस चतुराई से उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सचमुच में चांद धरती पर आ गया है और वो अपने हाथों से उस चांद के साथ खेल रहे हैं। कठिन शब्द देखते हैं। जलपुट थोड़ा पानी, गही पकड़कर, आनी लाकर, नावे डालते हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। उठिए शाम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निखरत जीजे, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में माँ अपने बेटे को नाश्ता कराने के लिए, कलेऊ कराने के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर लाई है और उनकी खुशामद कर रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में माता अपने बेटे को अल्पाहार कराने के लिए खुशामद करते हुए कहती है कि कृष्ण उठो कलेवा यानी नाश्ता कर लो, हे मनमोहन कृष्ण मैं तुम्हारा मुंह यानी चेहरा देखकर ही जी रही हूँ। हर माँ अपनी संतान को देखकर ही या संतान की इच्छाओं को पूरा करके ही जीने की चाह रखती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे माता यशोदा भी अपने बेटे से ऐसा कह रही है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही जी रही हूँ। हे लाल मैं तुम्हारे जलपान के लिए छुआरा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम, गन्ने का रस और शीरा यानी हलवा भी लेकर आई हूँ। अब यहाँ कठिन शब्द देखते हैं। श्याम कृष्ण, जीजे जी रही हूँ, दाक किशमिश, केरा केला, कलेऊ कलेऊ मतलब नाश्ता या अल्पाहार या कलेवा, खारिक छुआरा, खोपरा गरी यानी नारियल जिसे आप लोग कहते हैं, ऊख गन्ने का रस। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चियोरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खऊ बलिहारी। अब यहाँ पर माँ कहती है मैं तुम्हारे लिए नारियल और मीठी चिरौंजी ले आई हूँ, साथ में अमरूद, चिवड़ा, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ, तुम्हारी पसंद की घेवर फेनी मिठाइयाँ और पूड़ियाँ लाई हूँ, तुम उन्हें खोए के साथ खा लो, खोए मतलब मावई के साथ खा लो, मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ मेरे लाल। यहाँ माँ अपने बेटे को मनाने के लिए, नाश्ता कराने के लिए तरह तरह के पकवान बना के लाई है, तरह तरह के फल लाई है, मेवाएं लाई है और उन्हें मनाने की, खुशामद करने की कोशिश कर रही है ताकि उनका बेटा खुश हो जाए और वो उन सारी चीज़ों को खा ले। कठिन शब्द देखते हैं। आनी लाई हूँ, खुबानी जर्दालू, सफरी अमरूद और सुहारी पूड़ी। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। रची पिराक लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पूरी संघानो, तब तमोल रची तुम्ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो। अब इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में माता यशोदा कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया यानी करंजी, लड्डू और दही बनाकर लाई हूँ, तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी ले आई हूँ, खा लो मेरे लाल। लाल मतलब बेटा, अपने बेटे को बोल रही हैं तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं अपने हाथों से पान लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि पान खिलवाई मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से अलग अलग रस्में होती हैं, जूता चुराई या द्वार रोकना,
इसी प्रकार से यहाँ पे एक रस्म होती है कि पान खिलाई की भी रस्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे सूरदास जी बोल रहे हैं कि माँ अपने बेटे के लिए जिस प्रकार से पान बना के या पान लेकर आएगी या अपने हाथों से पान बीड़ा बना के उसे खिलाएगी, तो यहाँ पर खिलवाई भी मिलनी चाहिए। तो कठिन शब्द देखते हैं। पिराक, गुजिया, भावत प्रिय है, तमोल, तांबुल पान, एक तांबुल यानी पान का एक प्रकार है, पनवारो पान खिलाई। यहाँ आप देख सकते हैं सुहारी मतलब पूड़ी, खुबानी जर्दालू, दाख किशमिश, पिराक गुजिया, खारिक छुआरा। ये शब्दार्थ दिए गए हैं, आपकी पुस्तक में भी हैं। वैसे मैंने हर पंक्ति के बाद आपको शब्दार्थ बताए हैं, कठिन शब्द बताए हैं कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, स्थानीय भाषा होने के कारण वहाँ वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बोधित समझाती है, खेहें खाएगा तो ही तुम्हें, बासन बर्तन या पात्र, गही पकड़ नावे डालते हैं, कलेव जलपान कलेवा, साधनों संघानो अचार, जीजे जी रही है, खारिक छुआरा, दाक किशमिश, सफरी अमरूद, खुबानी जर्दालू, सुहारी पूड़ी, पिराक गुजिया जैसा एक पकवान या जिसे करंजी कहा जाता है। कहीं कहीं उसे चंद्रकला भी कहा जाता है, क्योंकि उस पर करंजी बनाने के बाद उस पर चाशनी लगाई जाती है, तो उसके लिए चंद्रकला नाम भी दिया जाता है। पनवारो पान खिलाई। स्वाध्याय देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया, यशोदा अपने पुत्र को शांत कराते हुए कहती है। क्या कहती हैं देखते हैं। यशोदा अपने पुत्र को शांत कराते हुए कहती है कि चांद तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, मधु मेवा पकवान और मिठाई वह खुद भी खाएगा और अपने हाथों से तुम्हें भी खिलाएगा या अपने साथ तुम्हें भी खिलाएगा। और इसमें ही दूसरा उत्तर है, चांद तुम्हें मेरा पुत्र अपने हाथों में लेकर खेलेगा और एक क्षण के लिए भी वह तुम्हें धरती पर नहीं बिठाएगा। तो ये प्रश्न आ का उत्तर है 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। आ प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित पद में समाहित एक एक पंक्ति लिखिए। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, फल, व्यंजन और पान। तो यहाँ पर आपको पंक्ति छाट कर लिखनी है, जहाँ पर फल से संबंधित शब्द आए हैं, व्यंजन से संबंधित शब्द आए हैं और पान से संबंधित। तो फल पर आधारित है खारिक, दाख, खोपरा, खीरा, केरा, आम, ऊख रस, सीरा। अब व्यंजन में है घेवर, फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाओ बलिहारी। पान के लिए तब तमोल रची तुम्ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य सौंदर्य, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जलपुट आनी धरनी पर राखियो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ने पानी से भरा बर्तन लाकर ज़मीन पर रख दिया और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो मैं वह चांद पकड़ लाई हूँ। यह माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति असीम स्नेह और वात्सल्य दिखाई दे रहा है कि वह अपने पुत्र की हट पूरी करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जिससे उसका पुत्र खुश हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। रची पिराक लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पुरी संघानो। देखते हैं उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियों में माता यशोदा अपने रूठे पुत्र को खाना खिलाने के लिए तरह तरह के लोभ देते हुए कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया यानी करंजी, लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी ले आई हूँ, खा लो मेरे लाल। यह माता द्वारा पुत्र को मनाने का मनोहारी दृश्य अंकित होता है। अभिव्यक्ति, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर आप अपने मत अनुसार अपने विचार लिख सकते हैं। विचार नकारात्मक या सकारात्मक किसी भी तरह से हो सकते हैं। ये प्रश्न आपसे 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो देखते हैं प्रश्न। माता यानी माँ ममता का सागर होती है। इस उक्ति में निहित विचार अपने शब्दों में लिखिए। आपको बताना है कि माँ ममता का सागर होती है। तो उत्तर देखते हैं। माँ ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ईश्वर सर्वत्र और सदा मनुष्य की रक्षा एवं मदद के लिए उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए प्रभु ने माँ को बनाया। ममता, स्नेह,
त्याग, समर्पण, विश्वास और उम्मीद का नाम है माँ। माँ अपनी संतान में कभी अंतर नहीं करती, उसके लिए अपनी सभी संतान एक बराबर होती है। माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर सकती है। बच्चों की खुशी में माँ की खुशी होती है। यदि बच्चों पर कोई परेशानी या विपदा आ जाए तो ढाल बन जाती है माँ, मगर अपने बच्चों पर खरोच तक नहीं आने देती। माँ जननी के साथ अपनी संतान की पहली गुरु भी होती है, जो उसे चलना, बोलना, हंसना, खाना तथा इस संसार में जीने की कला को सिखाती है। माँ स्वयं भूखी रह सकती है पर संतान को भूखा नहीं देख सकती। संतान अच्छी हो या बुरी, वह कभी उसे बद्दुआ नहीं देती। ईश्वर से उसके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इसलिए माँ ममता का सागर होती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने विचार रखे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, सकारात्मक विचार रख सकते हैं माँ के प्रति, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रसास्वादन ये 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ प्रश्न देखते हैं। बालहट और वात्सल्य के आधार पर सूर के पदों का रसास्वादन कीजिए। उत्तर देखते हैं। पहला शीर्षक बाल लीला, दूसरा रचनाकार सूरदास या संत सूरदास भी लिख सकते हैं आप। केंद्रीय कल्पना, बाल लीला कविता की केंद्रीय कल्पना प्रभु अर्थात कृष्ण के बालहट के चलते माता से रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में माता यशोदा उनको मनाने के लिए उनकी तरह तरह से खुशामद करती है। सूरदास जी ने माता की ममता का अद्भुत चित्रण किया है। अब अगला देखते हैं। 4th वन, पसंद की पंक्तियाँ। बाल लीला काव्य की निम्न पंक्तियाँ मुझे बेहद पसंद है। इसके बाद अपनी पसंद की पंक्तियाँ लिखोगे। मुझे यहाँ जो पंक्तियाँ पसंद थी मैंने लिखा है। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काए ने, बार बार दो कर नावे। अब आगे देखते हैं। पंक्तियाँ पसंद आने का कारण, जो मैंने ऊपर पंक्तियाँ लिखी थी वो मुझे क्यों पसंद है, अब मैं उसका कारण लिखूंगी। कविता की उपयुक्त पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि कृष्ण चांद के साथ खेलने की हट करते हैं और माता से रूठ जाते हैं। यहाँ माता यशोदा असंभव कार्य को संभव करने के लिए बड़ी चतुराई से पानी से भरा बर्तन लाकर ज़मीन पर रख देती हैं और बालक कृष्ण का हाथ पकड़ उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो मैं चांद पकड़ लाई हूँ। भगवान कृष्ण यह देखकर हंस पड़ते हैं। माता यशोदा से असंभव को संभव कर तथा विपरीत परिस्थिति में हिम्मत जुटाकर समस्या को हल करने की अनोखी सीख मिलती है। इसलिए पंक्तियाँ मुझे बेहद पसंद हैं। अगला मुद्दा देखते हैं। रस। बाल लीला काव्य में वात्सल्य भाव स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस विद्यमान है। तो जिन पंक्तियों में आपको वात्सल्य रस दिखाई दे रहा है वो रस की पंक्तियाँ भी लिखनी अनिवार्य है। उठिए शाम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निखरत जीजे, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस शिरा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन पंक्तियों में रस दिखाई दे रहा है कि माँ अपने बेटे को किस प्रकार से मना रही है, माँ अपने ममतामयी भावों को किस प्रकार से प्रकट कर रही है। इसलिए यहाँ पर वात्सल्य भाव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वात्सल्य रस विद्यमान है। अलंकार देखते हैं। निम्न पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। पहला देखते हैं। मधुमेवा पकवान मिठाई। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि म की पुनरुक्ति हुई है। म मधु में आया है, फिर म मेवा में भी आया है, मिठाई में भी आया है। जब एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति होती है या बार बार आता है या आवर्त होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगले में देखते हैं। खारिक दाख खोपरा खीरा। तो यहाँ पे ख की बार बार पुनरुक्ति हुई है या बार बार आया है। जैसे खारिक में ख आया है, खोपरा में ख आया, खीरा में ख आया है। तीसरा देखते हैं। तब तमोल रची तुम्ही खवावो। यहाँ पे त की पुनरुक्ति हुई है तब, तमोल और तुम्ही में, इसलिए इन तीनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। अगला मुद्दा देखते हैं। भाषा। बाल लीला कविता की भाषा सरल और सहज है। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचना का आधार बनाया। यह कविता गै शैली में लिखी गई है तथा क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करने के कारण अनेक देशज शब्द दिखाई देते हैं, जैसे तोही, खवावे, नैकू, धरनी, दो आदि।
ये शब्द यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि स्थानीय या लोकल भाषा जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया गया है। अगला मुद्दा देखते हैं 9th वन, प्रतीक विधान। बाल लीला कविता में माता यशोदा अपने लाल अर्थात कृष्ण के रुष्ट हो जाने पर यानी गुस्सा हो जाने पर तरह तरह से खुशामद कर मनाने का प्रयास कर रही है। एक माँ के लिए उसका समस्त संसार उसकी संतान होती है, इसलिए माता असंभव कार्य को संभव कर अपने पुत्र को खुश करना चाहती है। काव्य में प्रतीक विधान का अद्भुत उदाहरण है, जैसे जलपुट आनी धरनी पर राखियो, गही आन्यो वह चांद दिखावे। तो यहाँ पे प्रतीक विधान है कि किस प्रकार से पानी के बर्तन में चांद को शरीर धारण करने की बात की जा रही है। ये भी एक प्रतीक विधान की बात है, इस वजह से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रतीक विधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जानकारी दीजिए। प्रश्न 5 का अ, संत सूरदास के प्रमुख ग्रंथ। उत्तर, पहला सूरसागर, दूसरा सुरसारावली, तीसरा साहित्य लहरी। ये तीनों ग्रंथ संत सूरदास जी के हैं, जैसा कि मैंने आरंभ में भी आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 का आ, संत सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय। अब इनके प्रमुख रचनाओं के विषय क्या थे या क्या आधार था उसको समझेंगे। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, दूसरा वात्सल्य भाव का चित्रण, तीसरा गोपियों का विरह, विरह मतलब विछोह या अलग होना या दूर होना, चौथा राधा कृष्ण का प्रेम। ये इनके मुद्दे थे जिसके आधार पर ये अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि बाल लीला कविता का भाव या केंद्रीय भाव आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर सूरदास जी ने इस कविता में क्या कहना चाहा है, क्या संदेश देना चाहा है, किस प्रकार से माँ और बेटे के रिश्ते को बताया है और असंभव कार्य को संभव करने की सूझबूझ को दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, उन कठिन शब्दों के भी अर्थ मिल गए होंगे जिनको शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।